अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अम्बिया के आखिर में हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी की सारी इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया बना के भेजा है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अकेले तशरीफ़ नहीं लाए, बल्कि आप पर मुक़द्दस किताब कुरान करीम को भी नाज़िल फरमाया है। कुरान करीम वही इलाही है और आप पर नाज़िल होने वाले दीन का मतन है। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस खुद और आपकी ज़ुबान अक़दस इस दीन मतीन की शरह है। वक़्त गुज़रने के साथ साथ जहाँ और बहुत सारे फितने सर उठा रहे हैं, तो फितनों में एक बड़ा फितना आज कुरान करीम की दावत के नाम पर फैल रहा है। नाम कुरान का लेते हैं और मुखालफत हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। नाम कुरान का लेते हैं और मुखालफत कुरान करीम की करते हैं। नाम कुरान का लेते हैं और कुरान करीम की वाज़ेह तसरीहात की खिलाफ वर्जी करते हैं। कुरान करीम का नाम लेकर अपने मन मर्जी के अफकार और गैर मुस्लिम हजरात की तरफ से बरामदशुदा अफकार को इस्लाम के नाम पर पेश कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों की ये साजिश है कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर कुफ्रिया और गैर इस्लामी अफकार को फैलाया जाए। तो बस औक़ात उसको माल के लालच में, बस औक़ात लड़कियों के लालच में, बस औक़ात नौकरियों का लालच देकर फैलाया जाता है और बस औक़ात अपने ऐसे एजेंट खड़े किए जाते हैं जो बज़ाहिर इस्लाम के तर्जुमान नज़र आते हैं और वो बात इस्लाम की करते हैं, लेकिन हकीकत में वो अग़यार के एजेंट होते हैं और अग़यार के अफ़कार नज़रियात को इस्लाम बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं कि जब लोग उनको कुफ्र समझते हुए कबूल नहीं करते, माल के लालच में आकर कबूल नहीं करते, ज़र के लालच में कबूल नहीं करते, जन के लालच में कबूल नहीं करते, तो फिर इस्लाम बनाकर उनको पेश किया जाता है ताकि लोग समझें ये ऐन इस्लाम है, फिर इसको कबूल कर लें। ऐसे बहुत से अफराद माशरे में अब भी मौजूद हैं और माजी में भी हुए, जिन्होंने गैर मुस्लिम अफकार को
इस्लाम का नाम देकर और ऐन कुरान की तालीम बनाकर लोगों के सामने पेश किया और उम्मत मुस्लिमा के एक बहुत बड़े तबके को गुमराह किया। ऐसे टोले को और ऐसे गुरूहों को जो कि कुरान का नाम लेकर कुफ्री अफकार फैलाते हैं, अमूमन मुनकरीन हदीस कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर वो कुरान का नाम लेकर हदीस की नफ़ी कर रहे होते हैं और नंबर 2 कुफ्री अफकार को कुरान बनाकर पेश कर रहे होते हैं। तो माजी में ऐसे कई अफराद हुए हैं, जिस तरह के सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से एक शख्स हुआ है, उसने कुरान करीम की तफसीर लिखी है, लेकिन जगह जगह कुरान करीम के तसरीहात की मुखालफत की और कुरान करीम की आयात का और उनके मफ़हूम का उनके मफ़हूम को बिगाड़ कर लोगों के सामने पेश किया है और महानवी तहरीफ का मुर्तकब हुआ है। इसी तरह गैर मुकल्लद अपने आप को अहले हदीस कहने वाले हज़रात, उनमें एक शख्स हुआ अब्दुल्ला चकड़ालवी के नाम से, चकड़ाला का रहने वाला। तो उसने भी कुरान का नाम लेकर एक जमात बनाई थी, अपने आप को अहले कुरान कहना शुरू किया था और हदीस का इनकार किया और ज़िंदगी भर जो है हदीस के ख़िलाफ़ और हुज़ूर नबी पाक सल्लम के ख़िलाफ़ काम करता रहा कुरान का नाम लेकर। इसी तरह एक और शख्स हुआ असलम जिराजपुरी के नाम से, उसने भी कुरान का नारा लगाकर हुज़ूर नबी पाक सल्लम की और इस्लामी तालीमात की मुखालफत की। ऐसे ही अफराद में से एक फ़र्द था ग़ुलाम अहमद परवेज़ के नाम पे। क्या नाम है उसका? ग़ुलाम अहमद परवेज़ के नाम से। उसने भी ऐसे ही मुल्हिदीन से कुछ दीनी बातें सीखी। हाफ़िज़ आलिम होना तो बड़ी बात की बात है, तो बस ऐसे मुल्हिदीन की कुछ किताबें पढ़ ली, असलम जिराजपुरी जैसे हज़रात से कुछ ना कुछ बातें इस तरह की सीख ली, तो फिर मुस्तकिल एक महाज कुरान करीम के ख़िलाफ़ और इस्लाम के नाम पे खोल दिया और उन्वान ये इख्तियार किया कि मैं कुरान की खिदमत कर रहा हूँ, ग़ुलाम अहमद परवेज़ के नाम से। और उसने एक इदारा बनाया जिसका नाम था तुलूए इस्लाम, और एक रिसाला निकालना शुरू किया महाना, उसका नाम रखा तुलूए इस्लाम। तो सारी ज़िंदगी कुरान के नाम पर कुरान की मुखालफत करता रहा। तो उसके मतलब कुछ बुनियादी चीज़ें हमने पढ़नी हैं। उसके नज़रियात में चंद एक चीज़ें बुनियादी तौर पर शामिल हैं। नंबर 1, इनकार हदीस, और इनकार हदीस के उन्वान के तहत ख़ुद कुरान पाक की तालीमात का इनकार। नंबर 2, नज़रिया इर्तिका, जो कि मुल्हिदीन और ज़ाते बारी ताला के वजूद के मुनकर हज़रात का नज़रिया था, उसको कुरान बनाकर पेश किया। नंबर 3, सोशलिज़म, इश्तराकियत, जिसको पेश करने वाले न सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि कम्युनिस्ट हज़रात थे, उनके नज़रिए को कुरान बना के पेश किया। नंबर 4, कुरान करीम में अच्छे आमाल की जो जज़ाएँ और सज़ाएँ और आखिरत के मामलात हैं, जन्नत दोज़ख और वहाँ के मामलात जो हैं, वो सारे के सारे मामलात का इनकार किया। इस तरह ये इसके अफ़कार नज़रियात को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मुख्तसर तौर पर हम इन पर गुफ्तगू करेंगे। हदीस का इनकार किया और कहा सिर्फ कुरान करीम की बात को माने। आपने हुज्जियत हदीस पर मेरा ख्याल है कुछ पढ़ लिया है, तफसील से मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं, वक़्त बहुत थोड़ा है। कुरान करीम
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया अल्लाह पाक ने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी लगाई है कि इस कुरान पाक को आपने समझाना है। फरमाया इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जो कुरान करीम के अल्फाज के बाकी रहने की गारंटी है। कुरान करीम को हमने नाज़िल किया और हम इसकी हिफाज़त करेंगे। और कुरान करीम के मानी की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत की गारंटी दी है और मानी को बयान करने की, और वो ज़िम्मेदारी हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अल्लाह पाक ने फरमाया व अंज़लना इलैकुम ज़िक्रा व अंज़लना इलैकुम ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। हाँ जी, कि व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, हमने नाज़िल किया आपकी तरफ कुरान करीम को, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप लोगों के सामने उसकी वजाहत करें। तो वह अंज़लना इलैका ज़िक्र, आपकी तरफ कुरान पाक को नाज़िल किया कि आप इसकी वजाहत करें। तो मालूम हो वजाहत करना आपकी ज़िम्मेदारी थी। तो वो वजाहत कहाँ मिलेगी? हदीस में। तो लिहाजा जिस तरह कुरान करीम को मानना ज़रूरी है और अमल करना ज़रूरी है, इसी तरह हदीस पर अमल करना भी ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत हमें कुरान से वाज़ेह अल्फाज में मिली है, वाती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हदीस से मिलेगी, इसलिए हदीस पर अमल करना ज़रूरी है। कुरान करीम में हुज्जत हदीस पर बात करती हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस को भी वही करार दिया है। फरमाया वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा फमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं वो वही होती है। तो लिहाजा वही मतलूब कुरान है और हदीस भी वही है, ये वही है गैर मतलूब है जिसकी नमाज में तिलावत नहीं की जाती। हदीस इसलिए फरमाया हदीस हुज्जत है, हुज़ूर नबी वसल्लम की ज़ात हुज्जत है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने का हुक्म दिया है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आप इनको क्या दीजिए, अगर तुमको वाकई अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर मेरी इत्तिबा करो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हुक्म है, और आपकी इत्तिबा कैसे होगी? आपकी तालीमात का पता चलेगा तो पता चलेगा ना, ये आपका अहकामत है क्या, आपकी तालीमत है क्या, आपकी शरीयत है क्या। तो ज़ाहिर बात है हदीस को मानेंगे, हदीस के अंदर तालीमात है, इसलिए हदीस को मानना ज़रूरी है। गुलाम अहमद परवेज़ ने इस पर एक मुश्किल किताब लिखी है और कई हीलों और बहानों से हदीस के हुज्जत होने का इनकार किया है। तो उसने एक बात वो करता है, कहता है कि देखो उसकी किताब किताब तकदीर, उसमें उसने लिखा है कि देखो एक आदमी बस औकात कोई चीज़ खाता है तो 8 दिन बाद 10 दिन बाद उसको पता नहीं होता कि मैंने फ़लाँ दिन क्या खाया था। जो इंसान इस दुनिया में रहता है उसको बस औकात इल्म नहीं होता कि मैंने मसलन पिछली इतवार क्या खाया था, उससे पिछली इतवार क्या खाया था, हाँ जी, इस महीने की 2 तारीख को मैंने क्या खाया था, इस महीने की 5 तारीख को मैंने क्या खाया था। कहता है अगर हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले क्या खाया था उसके बारे में पता नहीं है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 साल पहले क्या फरमाया था, 300 साल पहले क्या फरमाया था, उसका कैसे पता होगा। ये बुनियाद बनाई। बड़ा वाज़ेह इसका जवाब मौजूद है कि यह सवाल नहायत हमाकत पर मबनी है, इसलिए कि खाने से गर्ज अपनी वक्ती ज़रूरत को पूरा करना है। जब उसको खा लिया गया तो उसका मकसद पूरा हो गया, बाद में याद रखने का फ़ायदा क्या है। और दीन का मकसद मुस्तकबिल में अमल करना है और पूरी ज़िंदगी अमल करना है, उसकी ज़रूरत पूरी ज़िंदगी के लिए है, लिहाजा उसको याद रखने की ज़रूरत भी पूरी ज़िंदगी है। चूँकि खाना वक्ती ज़रूरत था वो पूरी हो गई, बाद में उसके साथ गर्ज न रही। और खाना एक ज़रूरत है, दुनिया के अंदर आना, दीन के मुताबिक अमल करना, ये इंसान का मकसद है।
और मकसद इंसान को सदियों तक नहीं भूलता। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अबली शक्ल में जो दीन दिया है, अमल करके दिखाया है, तो वो हमारा मकसद है, वो हमें सदियों तक भी नहीं भूल सकता। लिहाजा खाए जाने वाले खाने में और हजूर नबी पाक सल्लम के अमल में और आपके फरमान में ज़मीन और आसमान के फ़र्क है, दोनों एक दूसरे पर क़यास नहीं किया जा सकता। बाहर क्या हदीस अपनी जगह हुज्जत है, इसका इनकार करना बहुत बड़ी गुमराही है। दूसरा नज़रिया इसने इर्तिका का पेश किया। नज़रिया इर्तिका क्या है, मुख्तसर तौर पर इसको समझ लें। डार्विन और उसके हम नवा हजरात ने नज़रिया पेश किया है, जिनका किसी दीन से ताल्लुक़ नहीं था, कम्युनिस्ट लोग थे, मादा परस्त लोग थे। उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है, किसी के बनाने से नहीं बनी, ना इसको कोई बनाने वाला है, न इसको कोई चलाने वाला है। तवज्जो करना, वो कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी ना था, सबसे पहले एक मादा, एक ज़र्रा वजूद में आया, वो ज़र्रा फैलता रहा, बढ़ता रहा, मुख्तलिफ़ अशिया वजूद में आती रही, हत्ता कि पूरी कायनात बन गई और सारी की सारी मखलूक़ात आहिस्ता 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 इसी से बनती चली गई। तो सारी की सारी अशिया का मंबा और असबाब के दर्जे में जो सबब है वजूद में आने का, वो मादा है। तो चूँकि सारी अशिया वो कहते हैं मादे से वजूद में आई हैं, इसलिए उनको मादा परस्त कहा जाता है। हम कहते हैं कि सारी की सारी अशिया का खालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर चीज़ को पैदा करने वाली है। कोई चीज़ दुनिया के अंदर खुद ब खुद वजूद में नहीं आई, बल्कि रब ताला की ज़ात अक़दस उसको एक ख़ास मकसद के लिए एक ख़ास हिकमत के तहत वजूद में लाई है, और एक ख़ास हिकमत के तहत उसका दुनिया में आना और वाक़ होना हुआ है। और ये कायनात सारी के सारी एक मकसद के लिए वजूद में आई है, उस मकसद के तहत चल रही है। ये वक्ती किसी हादसे का नाम नहीं है। नज़रिया इर्तिका डार्विन और उसके जो है वो हम नवा हजरात ने पेश किया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर भी आज ये नज़रिया पढ़ाया जाता है और लोग उनको अक्लमंद लोग समझते हैं, हालांकि दुनिया के बेवकूफ़ तरीन लोग हैं। हाँ जी, वो कहते हैं कि देखो मादा से सारी कायनात वजूद में आई, इसी से जो है जानदार चीज़ें वजूद में आई। एक चीज़ जानदार वजूद में आई, फिर दूसरी जानदार चीज़ उसी से आगे वजूद में आ गई। मतलब ये वो कहते हैं वक़्त गुज़रने के साथ साथ एक जानदार चीज़ अपनी शक्लें बदल लेती है, उससे दूसरी जानदार चीज़ वजूद में आती है। फिर वक़्त गुज़रने के साथ साथ वो शक्ल बदल लेती है, उससे तीसरी जानदार चीज़ वजूद में आती है। इस तरह जो है वक़्त गुज़रने के साथ साथ अशिया में इर्तिका होता है। और कहते हैं कि ये इंसान जो अच्छा भला मालूम होता है माशाल्लाह चलता फिरता हुआ आज, ये भी जानवरों की तरक्की याफ्ता शक्ल है, और कहा जाता है कि ये बंदर की तरक्की याफ्ता शक्ल है। मतलब ये कि इंसान बंदर से वजूद में आया है। वक़्त गुज़रने के साथ साथ मादा शक्लें बदलता रहा, मुख्तलिफ़ शक्लें अपनाई जाती रहीं, हत्ता कि बंदर बना, और बंदर ने फिर वक़्त गुज़रने के साथ साथ अपनी शक्ल और हैत चेंज की, इंसान वजूद में आ गया। तो इंसान बंदर की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ये नज़रिया इर्तिका बस में, जबकि कुरान ने सराहतन इसकी नफ़ी की है कि इंसान बंदर की तरक्की याफ्ता शक्ल नहीं है, बल्कि इंसान मखलूक़ात में अफसल तरीन मखलूक है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक़ात में से किसी को भी अपना नायब नहीं बताया, बल्कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नायब बताया है। जब हम कहते हैं पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, जो इस दुनिया में वजूद में आए, जो इस दुनिया में वजूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले उनको पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की इब्तिदा को जगह जगह कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया है। हाँ जी, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़ा। हाँ जी, और आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र रखे कि हमने उनको मिट्टी से पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए, उसके बाद वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, फरमाया अल्लाह पाक ने या अय्युहन्ना
सुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ लोगों उस रब से डरो, हाँ जी, जिसने तुमको एक ज़ात से पैदा किया, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उन्हीं से उनकी बीवी हज़रत हव्वा को पैदा किया, व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के अंदर बहुत सारे मर्द और औरतें फैला दी। तो ये है बुनियाद कुरान करीम ने जो बताई है। और दुनिया की कोई ताकत, जो कुरान ने नज़रिया पेश किया है इंसानियत की इब्तिदा का, कोई दुनिया की ताकत जो है इस इब्तिदा के मुतल्लिक चैलेंज नहीं कर सकती कि ये इब्तिदा गलत है। बल्कि डार्विन ने नज़रिया जो पेश किया 100% गलत है। वो 100% इंसान बंदर की तरक्की याफ्ता शक्ल हो, अगर माजी में ऐसा हुआ है तो हमें दिखाया जाए। हम इस पे हम अपने मौके पे दलाल रखते हैं, फरीक के मुखालफ से सवाल करने का भी हक रखते हैं। देखो, हमने बताया कि इंसानियत की इब्तिदा हज़रत आदम से हुई है। आदम अलैहिस्सलाम से सारी मखलूक वजूद में आई है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम बना दिया कि मर्द और औरत के इख्तिलात से असबाब के दर्जे में मखलूक वजूद में आ रही है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बल्कि इंसान वक़्त गुज़रने के साथ साथ शक्लें, अपना जानवर वक़्त गुज़रने के साथ साथ शक्लें बदलता रहा। हाँ जी, बंदर ने जो है वह वक़्त गुज़रने के साथ साथ शक्ल बदली, उसके हाथ तो बदलना शुरू हुए, यहाँ तक कि इंसान बना। हम कहते हैं अगर ऐसा है तो क्या माजी में ही ऐसा हुआ है या मुस्तकबिल में भी हो रहा है और हाल में भी हो रहा है? पहली बात, इस बात पे दलील पेश की जाए कि पहले माजी में कभी ऐसा हुआ है, वो इस पर कोई दलील सिवाय अटकल पच्चू के, सिवाय अंदाज़ों के, सिवाय चूँके चुनाचे मतलब मुराद के कुछ पेश नहीं कर सकते। इसलिए कि जिस ज़माने की तरफ बात को वो मनसूब करते हैं, उस ज़माने में ना डार्विन था, ना उसके हमनवा थे, कोई मौजूद ही नहीं था। इनको कैसे पता चला कि बंदर ने जो है वो शक्ल बदली और इंसान वजूद में आया? जब कोई मौजूद ही नहीं था उस वक़्त, तो ऐसा ज़माना जिसमें उनके बाप दादे भी अभी पैदा नहीं हुए थे, उनके मुतल्लिक़ वो बात कर रहा है कि माजी में ऐसा हुआ, इस पर उसके पास दलील क्या है, वो दलील पेश करे। हम कहते हैं देखो, हम दलील पेश करते ऐसा नहीं हुआ। वो कैसे थे? हम भी नहीं उस वक़्त थे, डार्विन उसके हमनवा भी नहीं थे। तो फिर हम जो बात पेश करते हैं, हम दलील पेश करते हैं, वो दिल को लगती है। जो वो दलील पेश करते हैं वो दिल को लगती नहीं है। मैं ये दलील पेश करता हूँ कि देखो, माजी में अगर ऐसा हुआ होता तो आज भी ऐसा होता। माजी में अगर ऐसा हुआ होता तो आज भी होता। इसलिए कि शुरू कायनात से जो कुछ पहले से हो रहा है वो आज भी हो रहा है। अगर सूरज पहले मशरक से निकलता था तो आज भी सूरज मशरक से निकलता है। अगर पहले दिन होता था फिर रात होती थी तो आज भी दिन और रात है। अगर पहले गर्मियाँ होती थी, सर्दियाँ होती थी, ख़िज़ां बहार के मौसम होते थे तो आज भी हो रहे हैं। अगर पहले जो है भैंस से भैंस का बच्चा पैदा होता था तो आज भी हो रहा है। अगर पहले जो है जानवरों की नस्लें आगे चलती थी तो आज भी चल रही हैं। अगर पहले कभी ऐसा हुआ कि वक़्त गुज़रने के साथ बंदर ने शक्लें चेंज की और इंसान बना, तो हमें आज बतौर सैंपल के एक बंदर दिखा दे, वक़्त गुज़रने के साथ साथ उसकी शक्ल, उसके हाथ पाँव जो है इंसान की तरह तब्दील हो रहे हैं और इंसान बन रहा। अगर ऐसा माजी में हुआ होता तो अब भी होता। क्यों? बाकी सारे काम वैसे के वैसे हो रहे हैं, ये काम क्यों नहीं हो रहा? फिर भाई वो हमारा मुखालिफ कुरान को मानता नहीं। हम कुरान की बात करते हैं और आज की साइंस कुरान की इस बात की नफ़ी भी नहीं कर सकती, बल्कि वक़्त गुज़रने के साथ इसकी तायद होगी। डार्विन का नज़रिया जो है हवा में उड़ गया। इसके बावजूद जो कुरान का इनकार करता है, हम कहते हैं मुशाहदात की दुनिया में देख लें। आज देखो जानवरों पर जितनी रिसर्च आज हो रही है, तहकीक आज हो रही है, माजी में कभी इतनी तहकीक होती नहीं थी। मुख्तलिफ चैनल बन गया तो टीवी चैनल 24 घंटे जानवरों पर तहकीकात दिखा रहे हैं कि फ़लाँ जानवर फ़लाँ जगह पे पैदा होता है, हाँ जी, उसकी ये खुराक होती है, उसकी नस्ल यूँ बढ़ती है और इतनी इसकी उम्र होती है और ये इसका माहौल होता है। एक एक जानवर के मुतल्लिक़ तहकीकात पेश हो रही हैं, हाँ जी। जब माजी में हालांकि इतनी तहकीकात जानवरों पर नहीं थी। इतनी तहकीकात आने के बावजूद
हमें बतौर सैंपल के दुनिया के किसी अजायब घर में, दुनिया के किसी भी अजायब खाने में कोई एक बंदर दिखाया जाए वक़्त गुजरने के साथ साथ जिसके जिस्म के आज़ा इंसान की तरह बन रहे हों और उसकी शक्ल इंसान की तरह चेंज हो रही हो, हमें बतौर सैंपल के दिखाएं। फ़ातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो सारे मिलके एक मिसाल पेश करो। नहीं पेश कर सकते, नहीं। माजी में भी ऐसा फिर नहीं हुआ। माजी में जैसा निज़ाम पहले चल रहा था ऐसा निज़ाम आज चल रहा है। तो फिर ना उस वक्त डार्विन मौजूद था ना हम मौजूद थे। अंदाजे की बात नहीं करते, हम कहते हैं मुशाहदात की बात पेश करो, हमें आंखों से दिखाओ। बाकी मामलात में जिस तरह अपनी आंखों से देखा फैसला करते हो, यहाँ पर आंखों देखी बात को आप क्यों नहीं मानते? आंखों देखा फैसला ये है कि नस्ल यूँ बढ़ी है और यूँ बढ़ रही है, ये निज़ाम है जो चल रहा है। और रब ताला फरमाते हैं कि इंसान को मैंने पैदा किया। वो कहता है एक इत्तेफाक और एक हादसा है। हम कहते हैं नहीं, रब ताला की ज़ात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उससे पहले मकसद जिक्र किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि दुनिया के अंदर इंसान को मैंने अपना नायब बनाना है, मेरे अहकामात को जारी करेगा। हाँ जी, तो देखो ये काम जो इंसान का है दुनिया की किसी मखलूक का है ही नहीं। नियाबत वाला काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान से लिया मखलूक़ात में से किसी से लिया ही नहीं है। तो जो करना ज़रा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का मनसब बयान किया है कि इंसान दुनिया में अल्लाह पाक का खलीफा है। नंबर 2, इंसान के मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। 18,000 मखलूक़ात में से किसी मखलूक के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद नहीं फरमाई जो इंसान के बारे में फरमाई कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं ना, हाँ जी, खलक़कुम व सव्वरकुम, हाँ जी, सव्वाकुम, ये मुख्तलिफ अल्फाज़ कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाए हैं। जी, तो अल्लाह पाक ही पैदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इंसान के जो मामलात हैं उससे वाक़िफ़ है। कुरान पाक में जो इंसान की तख्लीक़ के मतलब बातें इरशाद फरमाई गई हैं, आज की साइंसी तहक़ीक़ और मुशाहदात इसका कभी इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाते हैं जो आज कोई इंसान पैदा हो रहा है मिन नुतफ़ा, पहले नुतफ़ा होता है, फिर अलका होता है, फिर मुज़ग़ा होता है। हाँ जी, ये अल्लाह पाक ने जो तहक़ीक़ बयान फरमाई है, तो आप मुझे बताएं आज की साइंस इसका इनकार कर सकती है? नहीं कर सकती। तो लिहाजा इंसान के मतलब जो तहक़ीक़ात कुरान ने पेश की हैं उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, मुशाहदात की दुनिया में भी साइंस की दुनिया में भी। तो फिर जो तुमने बात की है उसका ना साइंस आज तहक़ीक़ करती है, तायद करती है, और ना ही जो है मुशाहदात इसका जो है वो अपने इसकी तायद करते हैं। सारे के सारे मामलात ये गलत है जो तुम बयान करते हो। और वो कहते हैं इंसान का दुनिया में ना एक हादसा है। हम कहते हैं ना, एक खास मकसद के तहत जो हमने बयान किया। नंबर 2, इंसान तमाम मखलूक़ात से अफजल है, तमाम मखलूक़ात से। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को इज़्ज़त दी, उसको इकराम किया। जो प्रोटोकॉल अल्लाह पाक ने इंसान को दिया है दुनिया में किसी को नहीं दिया। तो देखो ये इंसान की अज़मत है। और जो नज़रिया इर्तिका वाला बात करता है तो बंदर की औलाद होना कोई इज़्ज़त नहीं है बल्कि हाँ जी ज़िल्लत है। इसलिए कि मुआशरे के अंदर बंदर जो है कोई अच्छी मखलूक समझी जाती है, उसकी कोई इज़्ज़त है। हाँ जी, जिस आदमी का घटियापन होना बयान करना तो कहते हैं देखो बंदर की तरह नाच रहा है, बंदर की तरह कूद रहा है। हाँ जी, बंदर कहीं का शक्ल बंदर जैसी। अब वो मतलब गाली इसको हो जाता है। तो जिस आदमी को बंदर की औलाद बनना पसंद है तो बन जाए। हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम इस पर फ़ख्र है। इसलिए मैं आखिरी बात अर्ज़ करूँ, इस पर एक वाज़ेह दलील इस पर माजी की पेश करता हूँ कि इंसान आला मखलूक है, बंदर जलील मखलूक है इंसान के मुकाबले में। बनी इसराइल का वो ख़ास गिरोह जिनको हुक्म दिया गया था कि तुमने हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करना, और उन्होंने मछली का शिकार किया, अल्लाह पाक के अहकामात को छुटाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बंदर बना दिया और फरमाया कूनू किरदतन खासिइन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी शक्लें मसक कर दी, उनको बंदर बना दिया। इससे मालूम हुआ कि बंदर जो है एक घटिया मखलूक है और इंसान आला मखलूक है। तो देखो जो इंसानियत के तकादे पे अमल नहीं करता और अपने दुनिया में आने के मकसद को नहीं, इबादत को नहीं पहचानता, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानता,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी शक्ल मसक करके उसको अगर बंदर बना दे, अजाब है, लेकिन जो है ये कोई इज़्ज़त की बात नहीं है कि इंसान बंदर से जो है वो वजूद में आया हो और उसकी तारीख ये हो कि वो बंदर जो है वो उसके आबाओ अजदाद में शामिल हों। किसी का दादा बंदर या नाना बंदर या परदादा लकड़दादा बंदर हो तो उसको उस पर फ़ख्र हो तो ठीक है, उसकी अपनी तहकीक है, उसको संभाल के रखिए। लेकिन इसका ना साइंस से ताल्लुक़ है, ना इसका हक़ाइक़ से ताल्लुक़ है, ना इसका मुशाहदात से ताल्लुक़ है। गुलाम अहमद परवेज़ ने एक किताब लिखी है इब्लीस व आदम, इब्लीस व आदम के नाम से। उसमें उसने नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान करीम की वाज़ेह साफ आयात का मतलब मरोड़ कर तारीफ़ करके जो है नज़रिया इर्तिक़ा को कुरान से साबित करने की कोशिश की है। हालांकि इस नज़रिए का कुरान से दूर का भी वास्ता नहीं। तो ऐसा आदमी जो नाम कुरान का लेता है और नज़रिया पेश करता है कम्युनिस्टों का, जो ज़ाते बारी ताला के वजूद के मुनकर नज़रिया उनका पेश करता है, वो इस्लाम का तर्जुमान हो सकता है? नहीं। सराहतन जो है ये कुरान की मुखालफत है और सराहतन इस्लाम की मुखालफत है। और किताब का अपना नाम रखा इब्लीस व आदम। महाना रिसाला जो निकाला था उसका नाम था तुलू इस्लाम। जमात का नाम रखा तंजीम का तुलू इस्लाम। तुलू इस्लाम, भाई इस्लाम तो तुलू हुआ हजूर नबी पाक सल्लम के आने से। गुलाम अहमद परवेज़ जिस इस्लाम की बात करता है उसका हजूर नबी पाक सल्लम के इस्लाम से दूर कभी वास्ता नहीं है। तीसरी चीज़ जो गुलाम अहमद परवेज़ ने पेश की है और बड़ी घटियापन है, कुरान पाक के अंदर जो है उसने मानवी तारीफ़ात की हैं। उसने इश्तराकियत और सोशलिज़म इसको इस्लाम बना के पेश किया है। तीसरा मसला परवेज़ियत के हवाले से, गुलाम अहमद परवेज़ ने इश्तराकियत और सोशलिज़म को इस्लाम बनाकर पेश किया। रूस एक वक़्त था कि कई जगह पर महाजराई करके दुनिया की सुपर पावर ताकत बन गया था और जो निज़ाम मईशत रूस लेकर आया उस निज़ाम मईशत का नाम इश्तराकियत था और सोशलिज़म था। दुनिया के अंदर 3 निज़ाम हैं जो इस वक्त बड़े हैं और उनकी दावत दी जा रही है। एक है सरमायादाराना निज़ाम, नंबर 2 सोशलिज़म और इश्तराकियत, नंबर 3 इस्लाम का पेश करदा निज़ाम मईशत। 3 निज़ाम हैं। जो सरमायादाराना निज़ाम है और सोशलिज़म है, इश्तराकियत है, दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं और इनके दरमियान में इस्लाम का निज़ाम मईशत है जो ऐन एतदाल है। सरमायादाराना निज़ाम का हासिल ये है कि लोगों को ऐसे मामलात और ऐसे उसूल मुतारफ़ करवाए जाएँ, ऐसे कवानीन उनमें रखे जाएँ, तय किए जाएँ कि दिन ब दिन सरमायादार जो है उसको सपोर्ट हो जाए, वो मालदार हो जाए, मालदार से मालदार होता जाए और गरीब दिन ब दिन गरीब होता जाए। ऐसे कानून बनाएं, ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं निज़ाम हुकूमत चलाने की कि जिसका नतीजा हो कि मालदार दिन ब दिन मालदार हो जाए और गरीब दिन ब दिन गरीब हो जाए। उसका 2 वक़्त का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाए, 2 वक़्त की रोटी चलना उसकी मुश्किल हो जाए। ये सरमायादाराना निज़ाम का हासिल है कि सरमायादाराना निज़ाम में ऐसी पॉलिसियाँ अपनाई जाती हैं कि उसके ज़रिए से सरमायादार को सहूलत होती है। अगर उसकी पहले 1 मिल थी 2 लग जाएंगी, 2 थी 3 लग जाएंगी, 3 थी 4थी लग जाएगी। तो नतीजा होता है गरीब बेचारा जो है वो बेचारा पिसता है यहाँ तक खुदकशी करने पे मजबूर रहता है। मैं एक मिसाल देता हूँ तो जो करना कि सरमायादाराना निज़ाम में गरीब कैसे गरीब होता है दिन ब दिन, मालदार कैसे मालदार होता है। आजकल भी जो निज़ाम हम पर मुसल्लत किया जा रहा है ना जी, अब सरमायादाराना निज़ाम है जो ये बैंकों के ज़रिए और मुख्तलिफ तरह की तिजारती शक्लों के ज़रिए हम पर मुसल्लत हो रही है। सरमायादाराना निज़ाम है, इसके ज़रिए सरमायादार को तहफ़्फ़ुज़ है। अब देखें सरमायादार जिसकी पहले 2 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, 2 मिलें चल रही हैं, अगर वो ये चाहता है कि मैं तीसरी मिल लगाऊं, वो क्या करता है? वो ये करता है बैंक से जाकर कर्ज़ा लेता है। बैंक वाले को कहता है कि भाई मैं 2 मिलें पहले चल रही हैं, तीसरी मिल लगानी है, कर्ज़ा दे दो। मैंने 10 करोड़ कर्ज़ा ले लिया, तो अब वो कर्ज़ा लेकर तीसरी मिल लगा ली उसने। अब वो 10 करोड़ देगा कहाँ से? उसने अपना नुकसान नहीं करना, उसने ये करना है कि जो वो चीज़ तैयार करता है अपनी मिल और फैक्ट्री में उसकी कीमत बढ़ा देगा।
और कीमत का असर किस पे पड़ेगा? आवाम पे। तो वो पैसा 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ जो उसने कर्जा लिया मिल लगाने के लिए, वो आवाम की जेब से निकाल लेगा। मसलन एक आदमी है, उसकी गिलास बनाने की 2 फैक्ट्रियाँ पहले चल रही हैं, तीसरी फैक्ट्री उसने लगानी है, उसने 10 करोड़ कर्जा लिया। 10 करोड़ कर्जा लिया, गिलास पहले भी तैयार हो रहे थे। पहले ये गिलास मिलता था एक बिल पर 50 रुपये का। अब उसने 10 करोड़ अगर कर्जा लिया है तो अब उसने सूद भी वापस करना है, कर्जा भी वापस करना है, मिल भी अपनी बरकरार रखनी है, अपने पुराने सेटअप को ख़राब भी नहीं करना। अब वो ये करेगा, पहले ये गिलास हमें 50 रुपये में देता था, अब इसी गिलास की कीमत जो है बढ़ा देगा। मसलन ये गिलास पहले 50 का मिलता था, अब 70 रुपये का मिलना शुरू हो जाएगा। कितने का मिलना शुरू हो जाएगा? हर गरीब आदमी की जेब से 20-20 रुपये निकल गए। ठीक है, नतीजा इसका ये होगा कि हर गरीब आदमी की जेब से फी गिलास भी 20-20 रुपये निकले तो उसकी मिल लग गई और 20 करोड़ बमा सूद के अवाम को वापस करना पड़ा। तो इससे गरीब दिन ब दिन गरीब हुआ, मालदार दिन ब दिन मालदार हुआ। ये है सरमायादार निज़ाम का हासिल कि इसके ज़रिए गरीब दिन ब दिन गरीब होता है, मालदार दिन ब दिन मालदार होता है। दूसरी तरफ है इश्तराकियत। ये इसी निज़ाम के रद्द अमल के तौर पर वजूद में आई, इसके निज़ाम के रद्द अमल के तौर पर। वो इस तरह कि उन्होंने देखा कि मज़दूर पर बड़ा जुल्म हो रहा है सरमायादार निज़ाम के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा निज़ाम मईशत लाएंगे जिसमें मज़दूर को सपोर्ट हो, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया। और रूस ने जो है इस निज़ाम को वज़ा किया और कहा कि हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे जिसमें सारे इंसान बहश्त इंसान बराबर होंगे, उसमें गरीब मालदार की कोई हैसियत नहीं, सबसे ज़मीनें जायदादें छीन लेंगे, सारी ज़मीनें जायदादें ये सारी की सारी हुकूमत कंट्रोल में आ जाएंगी, सबको मिलेगा रोटी कपड़ा मकान, एक जैसी रोटी एक जैसा कपड़ा एक जैसा मकान। अब देखो रूस ने ये नारा लगाया और सरमायादारों की फैक्ट्रियों को आगे लगाई। हाँ जी, हज़ारों लोग कत्ल हुए, उसके नतीजे में ये रूस वजूद में आया और इश्तराकियत वजूद में आई। अब नतीजा ये हुआ कि मज़दूर आदमी बेचारा उसके जज्बात को इस्तेमाल करके ये सुपर ताकत बन गया। मज़दूरों ने कहा भी यार हमारी बात कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे रोटी कपड़े मकान की बात है, लिहाजा साथ दिया। नतीजा ये हुआ जब रूस वजूद में आ गया तो अब उसने जो पॉलिसियाँ बनाई उसमें मज़दूर को पहले से कहीं ज़्यादा जकड़ दिया गया, उसको पैसे कमाने वाली मशीन समझ लिया गया कि सारा दिन काम लेते रहो, देनी है 2 रोटियां। हाँ जी, उसमें एक आदमी अपने बच्चे को 20 साल लगवा के डॉक्टर बनाता है, मिलनी है उसको 2 रोटियां। वो 20 साल लगा के एक आदमी डॉक्टर बनता है, मिलनी है उसको 2 रोटियां। एक आदमी 20 साल लगा के इंजीनियर बनता है, मिलनी है उसको 2 रोटियां। तो कोई आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा? हाँ जी, इंजीनियर बनाएगा, वकील बनाएगा ना, सारी की सारी चीज़। एक आदमी ना उसको पता है भाई मेहनत करूँगा, कारोबार बढ़ाऊँगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, हाँ जी, दिन ब दिन जो है तरक्की करूँगा। जब उसको पता है कि रोटी का बड़ा मकान ही मेरी किस्मत में है, उसके बढ़ कर कोई चीज़ नहीं है, तो फिर मुझे बताए कहाँ शौक़ रहेगा काम करने का। हाँ जी, बस वो है मशीन पैसा कमाने वाली, नफ़ा हुकूमत को जा रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के पंखा जो हो उसका बटन दबा दो वो चलता रहे, बाद में जो है बटन बंद कर दो तो बंद हो जाए। तो मज़दूर को जो है ना इस तरह इस्तेमाल किया गया। उसने देखा कि भाई मैं तो पैसा कमाने वाली मशीन बन गया हूँ और पैसा फिर मेरे पास नहीं है, और रोटी तो पहले भी मैं खाता था लेकिन जो इजाफी आसाइशें चाहता था वो मुझे नहीं मिली। तो मज़दूरों के साथ जुल्म ये हुआ कि इश्तराकियत के ज़रिए से कि पहले ऐसा होता था सरमायादार निज़ाम के अंदर अगर मज़दूर पर जुल्म होता, उस ज़्यादती होती तो बेचारा एहतजाज कर सकता था। रूस में ये कानून बनाए गए कि भाई कोई आदमी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर सकता, हुकूमत जो चाहे करे। अब ये हुआ कि जो लोग थे ना बड़े बड़े ओहदों पर, वज़ीर मशीर वगैरह, वो बड़े सरमायादार बन गए। सारे जो है ना जितने निज़ाम मईशत थे, जितनी फैक्ट्रियाँ मिलें थी, उन पर उनका कब्ज़ा हो गया। वो अयाशियाँ करते और मज़दूर बेचारे जो है ना वो बेचारे पैसे कमाने वाली मशीन बने हुए थे और नतीजतन उन पर जुल्म हो रहा था। अब जो मज़दूर एहतजाज की बात करता कि भाई हम एहतजाज करेंगे, हाँ जी, कि हमें हम पर जुल्म हो रहा है, तो उसको गोली मारी जाती।
इससे क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि चूँकि अल्लाह रब्बुल की ज़ात से, ये अल्लाह पाक के निज़ाम से हिलाने जान गया कि ये इश्तराकियत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है मुआशरे के अंदर जो है गरीब लोग भी हों, मालदार भी हों। हाँ, गरीब लोग के अखराजात पूरे नहीं हो रहे ज़ाती, मालदार लोग उनको सदक़ात दें, अतियात दें, ज़कात दें, उनके साथ तावन करें, तावन वल बिर्रि व तक़वा के तहत जो है, ताकि माशरे का बैलेंस बरकरार रहे और इत्तेदाल पे रहे। इस्लाम ने तो ज़बरदस्त बात की ना। अब हुआ है कि रूस ने ये जो निज़ाम बनाया, इसके ज़रिए मज़दूर को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद ख़ुद बड़े जो है ना, वो बड़े बड़े जो इस निज़ाम के हामी थे वो बड़े सरमायादार बन गए, सारी मिलों फैक्ट्री पर उनके कब्जे हो गए। आखिरकार मज़दूरों ने फिर कुर्बानियाँ दे के, जानें दे के, हज़ारों लोग जो है मरे उसमें जो है मज़दूर। फिर उन्होंने रूस के मुख्तलिफ़ हिस्सों को इससे आज़ाद करवाया। वही रूस जो सुपर पावर था एक वक्त में, वो अपना जो है फिर टुकड़े टुकड़े हो गया। आज उस रूस का कोई नाम नहीं है, आज उस रूस का कोई नाम है। वो जब रूस बरसर इक़्तिदार आया, उसने अफ़गानिस्तान पर भी हमला किया और पंजा आज़माई की पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत करने के लिए। उस वक़्त जो है ये निज़ाम पाकिस्तान में भी आना चाहा और उसने चाहा कि पाकिस्तान में भी यहाँ पर जो है ये सोशलिज़म, इश्तराकियत आए। लेकिन चूँकि इश्तराकियत और सोशलिज़म के जो अफ़कार थे, पॉलिसियाँ थीं, इससे लोग मुतमिन नहीं हुए। तो फिर ऐसे एजेंटों को ख़रीदा गया जिन्होंने इस निज़ाम को इस्लाम बना के पेश करना था, ताकि लोग समझे भी ये तो इस्लाम की तालीम है, लिहाजा शौक़ से मान लें फिर ठीक है, वगरना इस्लाम समझ के माने, मजबूर होकर माने। तो ऐसे लोग ख़रीदे गए। उन ज़र ख़रीद ग़ुलामों में ये ग़ुलाम अहमद परवेज़ था। इसने मुस्तकिल किताबें लिखी, कई किताबें, और फिर मुस्तकिल एक टीम थी इसके साथ। ज़ाहिर बात है एक आदमी अकेला ये काम नहीं कर सकता। तो उसमें जो है इस निज़ाम को निज़ाम रबूबियत बना के पेश किया। इसकी किताब है निज़ाम रबूबियत। निज़ाम थी वो इश्तराकियत और वो सोशलिज़म जो कि रूस ने पेश किया। और कुरान करीम की आयात को और जो मईशत पर दलालत करती है उनको तोड़ मरोड़ करके तहरीफ करके जो है उसको सोशलिज़म की दाई आयात बना के पेश कर दिया और इसको कुरान की खिदमत करार दिया। हालांकि ये कुरान करीम के नाम पर सरी झूठ है। ज़ाती असर सोशलिज़म का हासिल है कि ज़ाती मिल्कियत की नफ़ी हो। तो जो करना था क्या, ज़ाती मिल्कियत की नफ़ी। कोई आदमी किसी चीज़ का मालिक नहीं है, सारी हुकूमत की मिल्कियत में है। अपने घर का भी मालिक नहीं है, हाँ जी, किसी फैक्ट्री का नहीं, किसी और प्लाट का नहीं, किसी चीज़ का मालिक नहीं। सब कुछ किसकी मिल्कियत में, हुकूमत की मिल्कियत में। तो ये निज़ाम भी, सरमायादाराना निज़ाम भी, दोनों इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। इस्लाम ने दोनों के ख़िलाफ़ जो है इत्तेदाल पर रहते हुए ऐसा निज़ाम पेश किया है जो सब के लिए, सरमायादारों के लिए भी ऐन रहमत है और मज़दूरों के लिए भी ऐन रहमत है। देखो सरमायादार था, उसको सरमाया रखने से मना नहीं किया। इन्होंने तो सरमायादारों से जायदादें छीन ली, फैक्ट्रियाँ छीन ली, कब्जे कर लिए। इस्लाम ये नहीं कहता सरमायादार से सरमाया छीनो। सरमायादार को ये कहता है तू सरमाया जमा कर, अपना कारोबार कर, तुझे रोका नहीं जाएगा। हाँ अलबत्ता अपने माल की ज़कात अदा कर, अपने माल की। मुआशरे में उन अफराद पर तकसीम की जाए जो कि गुरबा हैं, जो अपने साथी घर के मामलात को, रोटी कपड़ा मकान, खुद अपने निज़ाम को नहीं चला सकते, उनके रोटी कपड़े मकान की फ़िक्र की जाए। इस्लाम ने जो है ये पॉलिसी अपनाई कि भाई हलाल और हराम की तमीज़ रखी जाए। सोशलिज़म के अंदर भी हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है और सरमायादाराना निज़ाम के अंदर भी हलाल और हराम की तमीज़ नहीं। सरमायादाराना निज़ाम के अंदर है कि पैसा आए, किसी भी ज़रिए से आए, जुए से आए, लॉटरी से आए, हाँ जी, और सूद से आए या किमार से आए, किसी तरीके से आए, बस पैसा आना चाहिए। जायज़ जैसे कोई गर्ज नहीं है, बस पैसा आए और सरमायादार का सरमाया बढ़े। लेकिन इस्लाम ने हलाल और हराम की तमीज़ पैदा की, अहकाम वज़ा किए। सरमायादारों को कहा तुझे माल कमाना तेरे लिए नाजायज़ नहीं है, सिर्फ हराम से बच जा और हलाल को इख्तियार कर ले। बात समझ में आई। और ज़कात का, सदक़ात का हुक्म जारी किया। अब इसको परवेज़ ने ऐन इस्लाम बनाकर जो पेश किया इश्तराकियत को, ये बिल्कुल बात गलत है। बल्कि हम कहते हैं कि भाई बिल्कुल इस्लाम के जिस तरह सरमायादाराना निज़ाम बिल्कुल ख़िलाफ़ है और अल्लाह पाक से ऐलान जंग है, इस तरह इश्तराकियत भी अल्लाह पाक की ज़ात से ऐलान जंग है। उसका इस्लाम से दूर कभी वास्ता नहीं है। देखो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाती मिल्कियत की नफ़ी नहीं की, बल्कि ज़ाती मिल्कियत को साबित किया है। किस तरह? भाई मालदार पे ज़कात वाजिब है। अगर एक आदमी सरमाए का मालिक ही नहीं है, हाँ जी, अपनी फैक्ट्री का मालिक ही नहीं है,
अपने कारोबार का मालिक ही नहीं है तो उसकी ज़कात किस चीज़ की अदा करेगा फिर? भाई सरमाए का मालिक है, इनफरादी मलकीत उसके पास है, तभी तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है ना। और इस्लाम ने यहाँ तक मज़दूर का तहफ़्फ़ुज़ किया और गरीब आदमी का तहफ़्फ़ुज़ किया कि ज़कात को इस्लाम के अरकान में शुमार किया। बुनियल इस्लाम अला खमसिन, फरमाया ना हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, तो 5 चीज़ों में ज़कात का हुक्म है कि नहीं? हाँ जी, तो देखो ये है असल में गरीब का तहफ़्फ़ुज़। ईद पढ़ने के पहले, ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ईद उल फ़ितर है तो हुक्म दिया गया भाई सदक़तुल फ़ितर अदा करके आओ, सदक़तुल फ़ितर गुरबा को अदा करके आओ, ताकि वो भी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ तो वो भी खुशी खुशी से आएँ, उनके घर के अंदर भी खुशहाली हो। ईद उल अज़हा के अंदर मालदार को हुक्म दिया कुर्बानी करो, कुर्बानी के अंदर शरई मसला रखा कि इसके 3 हिस्से करो कुर्बानी के गोश्त के, भाई एक अपने लिए रखो, एक अपने अजीज़ रिश्तेदारों के लिए और एक इलाके के उन अफराद के लिए जिनके घर में कुर्बानी नहीं है, ताकि वो भी इतनी खुशी में शरीक हो सके। ये इस्लाम है। ये क्या है? इस्लाम। देखो ना, ज़कात का हुक्म दिया और ज़ाती मिल्कियत की नफ़ी, इसने जगह जगह ज़ाती मिल्कियत की नफ़ी की है। परवेज़ ने जो किताब लिखी है निज़ाम रुबूबियत के नाम से, बिल्कुल ये बात गलत है। देखो ज़ाती मिल्कियत की अगर नफ़ी होती तो आप मुझे बताएं कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो विरासत के अहकामात बयान किए हैं वो क्या चीज़ है? देखो ना, बाप मर जाए, यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, अल्लाह पाक फरमाते हैं ना। हाँ जी, देखो अल्लाह पाक ने यहाँ लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन जो फरमाया कि भाई औलाद के बारे में वसीयत है कि बच्चे को 2 गुना मिलेगा, बच्ची को 1 गुना मिलेगा, तो ये क्या है? अगर ज़ाती मिल्कियत एक आदमी अपनी चीज़ का मालिक ही नहीं है तो फिर उसमें जो है दूसरों के वारिस होने का क्या मसला है? वरासत है ही इसलिए कि इंसान अपने माल का मालिक है और वो मलकियत आगे उसके मरने के बाद उसकी औलाद में मुंतकिल हो जाएगी, यही वरासत है ना जी। अगर इस्लाम में ज़ाती मिल्कियत का तसव्वुर ही ना होता तो फिर ना ज़कात का तसव्वुर था, ना सदक़ात का तसव्वुर था और ना ही जो है वरासत का तसव्वुर था। परवेज़ ने यहाँ लिखा है कि वरासत के अहकामात उबूरी अहकाम है, जब तक सोशलिज्म निज़ाम कायम नहीं होता उस वक़्त तक तो ज़कात के अहकाम वगैरह नहीं लाना, बिल्कुल बात गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात का अक़ीमुस्सलाह वातुज़्ज़का फरमाया, नमाज क़याम करो, ज़कात अदा करो। तवज्जो करना, नमाज का हुक्म वक्ती है, उबूरी है नहीं, हमेशा के लिए है। ज़कात का हुक्म हमेशा के लिए है। समझ आई बात? हाँ, और अगर हुक्म ज़कात का उबूरी होता तो ये हुक्म कभी भी दायमी ना होता। और नंबर 2, इसी तरह अगर ये हुक्म उबूरी होता तो फिर ज़कात के जो मामलात हैं तो इसके मतलब ये तफसील ना होती कि ये अरकान इस्लाम में कभी शामिल ना होता। अरकान इस्लाम में, इस्लाम के अरकान में शामिल किया गया ये इसलिए कि कोई उबूरी हुक्म नहीं है, कोई वक्ती हुकूमत नहीं, वक्ती नहीं ऐसा। वगरना खुलफाए राशिदीन के दौर में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मानीन ज़कात खड़े हुए थे ना, उन्होंने कहा था हम हुजूर के ज़माने में ज़कात देते थे, अब नहीं देंगे। आपने फरमाया कि एक रस्सी भी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात की देता था अब नहीं देगा तो मैं उससे ऐलान जंग करूँगा। ये नहीं फरमाया कि ज़कात का हुक्म उबूरी है। तो पूरी दुनिया में इस्लाम नाफुद हो गया। हाँ जी, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना, हज़रत अली, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना, पूरी दुनिया में इस्लाम नाफुद हो गया। किसने ज़कात के अहकामात की तनसीख की? किसने ज़ाती मिल्कियत की तनसीख की? इसलिए कोई भी इनमें से जो है वो ज़ाती मामला नहीं है। यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, ये वसीयत के लफ़ाज़ जो हैं, वसीयत उस काम की होती है जो कि हमेशा के लिए मामला किया जाए, ताकीदी हुक्म हो। उबूरी हुक्म के लिए यूसिकुमुल्लाह, यूसी वसीयत के अल्फाज नहीं होते, इसलिए इस पर गौर करने की ज़रूरत है। नाम परवेज़ कुरान का लेता है लेकिन हमारे ऊपर मुसल्लत जो है, जो अफ़कार कर रहा है वो गैर मुस्लिमों के अफ़कार, उनका इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं है। अल्लाह आप लोगों का भला करे। हाँ जी, आखिरी बात इस सवाल से अर्ज़ करूँ फिर बात ख़त्म कर देते हैं कि अगर यही बात है, एक परवेज़ी सरफरा जो है ना, वो मुझसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे कहने लगा ज़ाती मिल्कियत की इस्लाम में नफ़ी है, ज़ाती मिल्कियत की इस्लाम में नफ़ी है, तो लिहाजा ज़ाती मिल्कियत का तसव्वुर है ही नहीं। मैंने कहा यार दलील तो बाद में रह गई, तेरे मिल्कियत के अंदर कितने मकान हैं पहले बता। तेरी मिल्कियत में जितने मकान हैं फिल फ़ौरन को खाली करो, ठीक है, अगर ये इस्लाम है तो, और इसको अपना पंजाब हुकूमत के नाम कर दो भी, हुकूमत के नाम है। और जितना भी तेरे घर में पैसा है
तेरी बीवी के जेवरात, तेरे जेवरात, जो भी मामलात हैं, ये सारे के सारे अपने मिल्कियत से निकालो। अगर इस्लाम में इस्लामी अपना इनफरादी मिल्कियत का तस्वर नहीं है तो वो उसके फ़ौरन तोते उड़ गए और फ़ौरन जो है ना वो आए बैंश है और जो है ना वो इधर उधर तितर बितर होने लगा। तो ये बात करना आसान है, इनफरादी मिल्कियत की नफ़ी है। तुलूए इस्लाम जो जहाँ इदारा बना हुआ है वो जगह जो है वो किसके नाम है? वो ज़ाती किसी के नाम है, हाँ जी, या जो है वो हुकूमत के नाम है। इनको चाहिए कि शर्म व हया करें, इस्लाम के अहकामात का मजाक ना उड़ाएं, ना कुफ्रिया ताकतों को खुश करें, कुफ्रिया निज़ाम को इस्लाम बनाकर पेश न करें, या फिर कम अज़ कम खुद तो अपना अमल करें। जितने तुलूए इस्लाम से वाबस्ता लोग हैं जी, परवेज़ के दिल दादा हैं, उनको चाहिए सारे के सारे अपनी मिल्कियत को ख़त्म करके, हाँ जी, अपना हुकूमत के नाम कर दें सारी की सारी चीज़ें और ख़ुद दस्तबरदार हो जाए। फिर हम देखते हैं भाई कितना के इनके अंदर दाम खाम है और कितना के जो है ये परवेज़ को मानते हैं और कितना की नज़रिए को सही समझते हैं। अल्लाह पाक जो है वो दीन की सही समझता है।